मान लो कोई पी बाई क्यू। तो आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है व्हेन पी बाई क्यू कोई नंबर है, अगर जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तब की बात कर रहे हैं। तो अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई पी बाई क्यू नंबर है हमारे पास, जैसे कितना है 25/4 है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25। तो यहाँ क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद में कुछ नहीं आएगा। तो इसको ये क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा आता है, एक दूसरी शर्त होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपने लिखा है कि 10/3, तो इसका क्या होगा 3.3333, ये आगे चलता जाएगा। तो मतलब इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर के लिए ये दो शर्त आप याद रखेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आपका क्या है, जैसे व्हेन कोई भी है पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये शर्त तो है। इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, जैसे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे आपने बोला कि पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, उसकी अगर वैल्यू आप निकालने लग जाते हैं तो आती है 3.1415 आगे आगे चलते जाओ, कोई एंड ही नहीं है। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर, देखो 1415926, मतलब सब हर बार अलग नंबर आ रहे हैं, तो कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि √3 है मान लो, तो √3 की वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो आती है 1.73205080, आगे फिर चलता जाता है ये। तो इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और अदर एग्जांपल्स होते हैं जैसे √5 है, √7 है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। तो आपको समझ आया रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अब आता है हमारा कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम होती है कि एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी आपको मान लो प्रॉब्लम दे दी, अगर उसको सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे मान लो हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, मैगी बनाते हैं तो मैगी बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वैसे स्टेप्स अगर आप मैथ में कोई फॉलो करते हैं वो एल्गोरिथम बन जाती है। जैसे आप मान लो डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ मान लो 41 है, ठीक है, और इसको 8 से डिवाइड करना है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर फॉलोएंगे तो 8 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 40 से 41 या 41 से कम आ जाए। तो 5 बार अगर डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। ये प्रोसीजर हुआ हमारा कि हमने 8 का मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से किया तो 40 आया, फिर 1 बच गया माइनस करके, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, कुछ और संख्या आएगी आगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वो एल्गोरिथम होगी हमारी, ठीक है, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि जो ये हमने जो एल्गोरिथम फॉलो की, जो डिवीजन की एल्गोरिथम फॉलो की, इसमें इन नंबर्स को बोलते क्या है। मान लो ये नंबर है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं, नंबर ही बोल दिया एक, तो मान लो नंबर है किसी को, इसको डिवाइड करना है, या इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, ये डिविडेंड हो गया जो डिवाइड होगा। और जो डिवाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। और इसके बाद जो इसका जो आया रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वोशिएंट, ठीक है,
इसको बोलेंगे क्यूसेंट। हिंदी वाले ध्यान रखें, भागफल बोलते हैं इसको, भागफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल। ये हमारी एल्गोरिथम होगी। अब इस एल्गोरिथम में हमने सबको देख लिया कि इसको भाजक बोलेंगे, इसको नंबर बोलेंगे, इसको भागफल बोलेंगे, इसको रिमाइंडर बोलेंगे। तो इन सब के बीच क्या रिलेशन होगा? तो हमारे एक रिलेशन होता है कि नंबर जो होता है, अगर हम देखते हैं ये नंबर है, ठीक है, इसको अगर हमने इस जो भाजक और जो अपना क्वोशिएंट आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ 41 है, 41 नंबर है, इसको अगर बराबर करें 8 × 5, अगर भाजक और जो हमारा क्वोशिएंट आया इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं रिमाइंडर को, तो ये हमारा 41 आ जाएगा। ये 40 हो गया प्लस 1, 41 आ गया। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये प्लस रिमाइंडर। ये एक रिलेशन हो गया इन सब के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको हम वैसे 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और सबको याद भी होगा, लेकिन इससे हम एक यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है कि सबको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या होती है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट, जैसे हमारे जो पिछले वाली है वो प्रूवन स्टेटमेंट थी ये वाली। अब इससे हम अगर कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं तो उसको लेमा बोलेंगे। जैसे मान लो कोई मैंने डिवाइड किया कि यहाँ को ए नंबर है, उसको अगर बी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और क्वोशिएंट आ रहा है हमारा क्यू, ठीक है, और रिमाइंडर आ रहा है आर। तो इनके बीच क्या रिलेशन हो जाएगा? ए इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, ठीक है। तो बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। तो ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन को यूज में लेके हम और अदर जो स्टेटमेंट हमें दिए हुए होते हैं उनको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और फिर आता है यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालते हैं हम, कोई एचसीएफ एलसीएम पढ़ा होगा आपने। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उससे हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे? इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मान लो हमने दिया कि दो नंबर दे दिए 8 और 12। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। और ऐसे ही 12 के कितने फैक्टर हो गए? 1 हो गया, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो एक कॉमन फैक्टर ये है 1, एक कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर 4 है, और भी कॉमन फैक्टर है 8 नहीं है। तो हाईएस्ट इनमें कौन सा हुआ? ये 4। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये हमें पता है, लेकिन हम इससे यूक्लिड जो डिवीजन है उससे हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। इसी पे चलो बता देता हूँ मैं आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो सबसे पहले हम फॉलो करते हैं, इसके हम एग्जाम्पल्स आगे एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लो 2 नंबर है हमारे पास 8 और 12। तो जो छोटा नंबर है उसको यहाँ नोट करेंगे और बड़ा नंबर को यहाँ नोट करेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया 8 हो गया और फिर माइनस किया तो 4 आ गया। अब जो हमारा जिससे डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को यहाँ नोट करेंगे और फिर 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया और 8 आ गया। अब ये क्या हो गया? 0 हो गया। 0 जब आ जाए तो इससे पहले जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वो यहाँ का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, समझ गए। एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो नंबर्स है 2, 25 और 85, ठीक है। अब क्या करेंगे? छोटा नंबर यहाँ नोट करेंगे, बड़ा नंबर यहाँ नोट करेंगे। 25 को किससे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ 10 आ गया। अब पूरा डिवाइड नहीं किया, किसने नहीं किया डिवाइड? 25 ने डिवाइड नहीं किया, 25 को यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। फिर 2 बार किया तो 20 माइनस किया, यहाँ 5 आ गया।
अब किसी ने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, 10 ने, ठीक है, तो 10 को यहाँ नोट करेंगे और फिर 2 बार किया तो 10 और ये 0 आ गया। 0 आते क्या हो गया, हमारा जो पहला डिवाइजर है इसके जस्ट पहले का वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF है। इसके अदर एग्जांपल्स में एक्सरसाइज 1.1 में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।